ऐसे प्रदेश के लिए जो विजन चाहिए, इस आदमी को सोचने का समय ही नहीं मिलेगा तो कुछ होगा नहीं। ये एक औपचारिक रूप से सरकार चलेगी, ऐसा वो कोई भी बिल नहीं लाएंगे, ऐसी कोई नीति नहीं बनाएंगे जिसका कि व्यापक विरोध की संभावना हो। वो केवल सरकार चलाने के लिए सरकार चलाएंगे। इसलिए ये कल्पना करना कि उत्तराखंड की जो आकांक्षाएं हैं जनता की, जो वहां की आवश्यकताएं हैं, उस कसौटी पर सरकार कोई काम करेगी, ये ऐसी संभावना वहां है ही नहीं इस समय की राजनीतिक परिस्थिति में। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वहां कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों मुख्य पार्टियों के घर के अंदर जिस प्रकार से छेद हो गए हैं, उसमें ये सरकार जितने दिन बनी रहेगी वही मेरे लिए आश्चर्य का विषय होगा। जी आशुतोष जी, टिहरी सीट खाली हुई है, वहां से भी अब चुनाव होना है, वहां से भी अब कोई सांसद बनेगा क्योंकि विजय बहुगुणा ने अब वहां से इस्तीफा दिया गया। तो यहाँ पर टिहरी सांसद के लिए जब चुनाव होगा तो वहां पर किस प्रकार के दांवपेच, वहां किस प्रकार की राजनीति दिखेगी? क्योंकि हरक सिंह रावत से जब सवाल पूछा गया कि क्या आप नहीं चुनाव लड़ सकते, क्या आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो इस बात पर वो गोलमोल कर गए। इस बात को ना तो उन्होंने हाँ कहा, ना उन्होंने ना कहा। देखिए, खाली टिहरी का उपचुनाव नहीं है, लोकसभा में जब इस समय 5 सीटें जो है कांग्रेस के पास है, इसलिए विजय बहुगुणा के सामने चुनौती ये होगी कि वो इस पार्टी, ये जो 5 सीटों की टैली है, उसको किस प्रकार वो मेंटेन कर पाएंगे। और ये बात बिल्कुल सही है कि जिस तरीके से वहाँ राजनीतिक समीकरण बन चुके हैं, जिस तरह से राजनीतिक सरकार में हलचल है, उसका दबाव वहाँ की उनकी काम करने की क्षमता पर पड़ेगा। वो बड़े फैसले ले नहीं पाएंगे। बड़े फैसले जब ले नहीं पाएंगे तो जो जनता उनसे अपेक्षा करती है उस पर वो खरे नहीं उतर पाएंगे। तो निश्चित रूप से जनता जो है उनको लोकसभा चुनाव में, या टिहरी का जो उपचुनाव होने वाला है, अगर लोकसभा का मध्यावधि चुनाव नहीं होता, उससे पहले अगर टिहरी का इलेक्शन हो जाता है, तो निश्चित रूप से वो उनके लिए सबसे बड़ी कसौटी होगी और उसमें उनको कांग्रेस की गुटबाजी का सामना भी करना पड़ सकता है। अब सबसे बड़ी चुनौती ये राजनीतिक चुनौती तो उनके सामने है ही है, उसके साथ साथ उनके सामने जो सबसे बड़ी बात आकर के उभर के आई है वो ये है कि वो जो वहाँ रुकी हुई जल विद्युत परियोजनाएं हैं उनका वो क्या करें। क्योंकि जो श्रीनगर की जो परियोजना है जिसको लेकर के उनका एक मंत्री दिल्ली में अनशन पर बैठा हुआ है, उसको लेकर के भी सबसे बड़ा उनको फैसला कराना है और जिसको भी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय से मंजूरी भी तक नहीं मिल पाई है और वहाँ सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। पर्यावरणविद उसको लेकर के वो जो है संघर्ष की राह पर है। धारी देवी मंदिर के अस्तित्व को लेकर के जो है वो भाजपा उसको मुद्दा बनाने जा रही है और ये सारी चीज़, स्वरूपानंद सरस्वती उसके लिए अनशन पर बैठे हुए, ये सब चीज़ें उनके सामने बहुत बड़ी समस्या के रूप में आने वाली है। अब देखना है कि वो अगर राजनीतिक विवादों में उलझे रहे और वहीं अगर वो भटकते रहे तो उनके लिए सरकार चलाने के लिए एक बहुत बड़ा समस्या पैदा होने वाली है। अवधेश कुमार जी, आपको लगता है मौजूदा हालात में विजय बहुगुणा कैसे 5 साल पूरे कर पाएंगे? क्या मध्यावधि चुनाव होगा या क्या विजय बहुगुणा वाकई इस हालात के साथ गाड़ी जो है वो डगमगाते हुए 5 साल खींची जाएगी? नहीं, मुझे जहां तक मेरी अपनी राजनीतिक समझ है, देखिए भारतीय जनता पार्टी को भी पिछले चुनाव में बहुमत नहीं मिला था, लेकिन उनको भी मुख्यमंत्री, हालांकि वो बहुमत उन्होंने जिस प्रकार से जुटाया था, उत्तराखंड क्रांति दल को तोड़ा और बाकी आ गए थे, उसमें ज़्यादा खतरा नहीं था सरकार गिरने के। लेकिन इस समय तो पार्टी के अंदर ही जो प्रदेश का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है उसके साथ जो नेतृत्व, जो नेता खड़े हैं वो उसी सब विरोध कर रहे हैं। इस हालत में एक तो 5 वर्ष सरकार चलाने की कल्पना इस समय की ही नहीं जा सकती। कोई बड़ा राजनीतिक चमत्कार हो वहां तभी वो सरकार चल सकती है। तो मुझे जो लगता है, जो विजय बहुगुणा के रूप में मुझे बहुत दिनों बाद एक ऐसा राजनेता दिखाई दिया है कि जिसके लिए सरकार चलाना प्राथमिकता है, कोई राजनीतिक नैतिकता अनैतिकता का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए जो कुछ हम लोग 70 और 80 के दशक में जो आया राम और गया राम शब्द प्रचलित हुआ था हरियाणा से, उसकी हम पुनरावृत्ति वहां देखेंगे। बहुत ही अशोभनीय और सारे दृश्य होगा। लेकिन कुल मिलाकर के बहुगुणा जी बेचारे ऐसे समय मुख्यमंत्री बने हैं जो कि कोई भी नेता इस समय नेतृत्व संभालने से बचना चाहेगा, उस समय बने हैं। एक ही नेता जिनका वो नाम ले रहे थे, मैं भी समर्थन करूंगा कि इस समय कांग्रेस के नेतृत्व ने, अब चूंकि 10 जनपद से आपकी अगर विश्वसनीयता ठीक नहीं है, आप ये समय नहीं है, तो कांग्रेस में आसानी से आपको नेतृत्व मिलेगा नहीं। इसीलिए हरीश रावत का कटा नहीं तो चुनाव में हरीश रावत चुनाव से 1 साल पहले से जिस ढंग से सक्रिय थे और विजय बहुगुणा तो कहीं दिखाई भी नहीं पड़ रहे थे, अचानक जिस तरीके से तो ऐसे व्यक्ति को नहीं, मैं कह रहा हूं कि ऐसे व्यक्ति को स्वयं कांग्रेसी, उसके समर्थक और प्रदेश की कांग्रेस के समर्थक जनता कैसे 5 साल स्वीकार करेगी? बिल्कुल। और उसके अलावा ये जो जोड़ तोड़ का खेल शुरू हुआ है आशुतोष जी, जिस प्रकार से किरण मंडल को तोड़ा गया, जवाब देने की तैयारी में बीजेपी करी, संक्षेप में जाने से पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो जोड़ तोड़ का, ये जो जवाब देने का सिलसिला है, ये राजनीति को किस तरफ ले जाएगा उत्तराखंड की?
देखिए, जोड़ तोड़ का जहाँ तक सवाल है, कांग्रेस भी ये चाहेगी कि वो, जैसा कि विजय बहुगुणा जी ने कहा, अगर कोई आना चाहता है तो कौन मना करेगा। इसका मतलब है कि कुछ एमएलएज को वो और उनसे बातचीत में हैं और उनको तोड़ करके वो चुनाव करा करके अपनी पार्टी में शामिल कराना चाहते हैं, लेकिन ये उनके लिए बहुत आसान नहीं होगा। और जैसा कि अवधेश जी कह रहे थे, अभी बात ये जो सरकार की जिंदगी है, ये डिपेंड करेगा कि लोकसभा चुनाव में पार्टी कैसा प्रदर्शन करती है। बिल्कुल। अगर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के नतीजे, आप लोकसभा चुनाव तक इस सरकार के उम्र के लिए आश्वस्त लग रहे हैं? मुझे लग रहा है कि लोकसभा चुनाव तक हो सकता है। उतने दिन अगर चल गई सरकार, इनके नेतृत्व में लोकसभा चुनाव हुआ, तो बाकी नेता कहाँ जाएंगे? हरीश रावत, टमटा और अपने जो है क्या नाम है, स्वामी जी, अब भविष्य के गर्भ में क्या छिपाई, ये देखने वाली बात है। मुझे अवधेश जी अभी लगता नहीं है कि लोकसभा चुनाव तक वहाँ नेतृत्व परिवर्तन होने जा रहा है। ये मुझे कोई संभावना नहीं दिखाई देती। आपको रोकना चाहूंगी आशुतोष जी, हमारे साथ देवेंद्र पराशर भी जुड़े हुए हैं। जाने से पहले देवेंद्र, बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे कि बीजेपी की अगर बात की जाए तो आने वाले समय में किस प्रकार की रणनीति या किस प्रकार का कदम बीजेपी की ओर से देखने को मिल सकता है? इस जोड़ तोड़ की राजनीति की बात करें तो इसको बीजेपी की बात करें तो जिस बीमारी से बीजेपी जूझी थी अपने सरकार के दरमियान, उसे पता है कि कांग्रेस में भी यही बीमारी सामने आने वाली है, क्योंकि दोनों ही दलों के मुखिया की बात करें तो ऐसे मुखिया बने, चाहे बीजेपी का इतिहास उठा के देखें या कांग्रेस का वर्तमान उठाकर देखें, जिनका प्रदेश में जनाधार नहीं था। ऐसे में बीजेपी को लग रहा है कि जिन जिन समस्याओं से वो जूझी थी, उन समस्याएं कांग्रेस में आने वाली हैं। और अगला 3-4 महीना मैं आपको बताऊं कि बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि बीजेपी को बहुगुणा के एक फैसला तो बहुगुणा का मिल चुका है और अगले 2-3 और फैसलों का इंतजार है सरकार के फैसले का। उसके बाद बीजेपी भी पूरी तरीके से वेट एंड वॉच की स्थिति में फिलहाल है, लेकिन बहुत जल्दी पलटवार उसकी तरफ से भी आ सकता है। अब देखना यह होगा कि 3 मोर्चों पे जो लड़ाई विजय बहुगुणा लड़ रहे हैं अपनी पार्टी के अंदर बीजेपी से, और दूसरा उत्तराखंड की जो विकास के लिए उनसे उम्मीदें जनता पाली बैठी है उससे। अब देखना यह होगा कि आखिर विजय बहुगुणा कैसे सबसे पार पाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष उप्रेती जी, अवधेश कुमार जी, देवेंद्र पराशर, आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ ब्रेकिंग न्यूज में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए महुआ न्यूज लाइन।